केशवान जी आपने बुलाए श्री मंत्र। हाँ जी। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बालक को आप किस प्रेयर किसको बोलने का है आज? मुझे रुद्र। ओके रुद्र आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद केशव दादा। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं उनसे कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा जीव मात्र के यानी कि सेवा करने में ही श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा आपके साथ और बाकी सभी जीवन में विश्वासपात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। अभी आज बोल स्पेशल होमवर्क था कि अभी नवंबर से हम लोगों ने ये सत्संग स्टार्ट किया था। डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइम ज्वाइन हुआ, तो आप में क्या चेंज आया? आपको क्या लगता है आपने क्या चेंज आया वो जरा बोलने का। दीदी जय सच्चिदानंद। जोर से बोलना प्लीज। एक मिनट स्टडी का प्रेयर भूल गया हम। थैंक यू खुशी। विधि किसको बोलने का स्टडी का प्रेयर? ओके हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पे ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के सभी आवरण टूट जाए और मैं अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर पाऊं। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सत्संग में आने से पहले मम्मी जो देती थी सब कुछ नहीं खाती थी और सब सब्जी भी नहीं खाती थी, लेकिन अब सब खा लेती हूँ। वेरी गुड गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं पहले मम्मी पे दीदी पे सभी पे बहुत गुस्सा करती थी, जो सत्संग में आने के बाद बिल्कुल कम हो गया है। मिस के चला ही गया। वेरी गुड। अनन्या दीदी। नहीं सुनाई देता है। नहीं, वो निकाल दो। सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। सम्राणु, हाँ बोलो। जब मैं सत्संग में नहीं आती थी
तो मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं तिरस्कार बहुत करती थी, पर अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता और तिरस्कार भी नहीं करती। वेरी गुड। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं जब पहले सत्संग में नहीं आती थी तो मैं मम्मी के सामने कुछ भी बोल देती थी, पापा का नहीं सुनती थी, किसी को हर रोज मारती थी और हर रोज हमारा झगड़ा हो जाता था। और खाने का भी मैं कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ जंक फूड ही खाती थी। लेकिन सब सत्संग में आने के बाद मैं सब मानती हूँ मम्मी पापा का, और सामने भी नहीं बोलती और सब कुछ खा लेती हूँ। वेरी गुड। खुशी जे दीदी। खुशी जे। शंभू सर। हाँ, जय सच्चिदानंद। सत्संग में आने के बाद मैं मम्मी को जो कहे कि ये काम करो वो काम करो, तो मुझे पहले बहुत ही गुस्सा आता था। अब मेरा गुस्सा कम हो गया है और दीदी के साथ झगड़ना भी मेरा कम हो गया है। तो प्रियंका आपके साथ झगड़ती है? એટલે कुछ बात में हम दोनों झगड़ पड़ते हैं, नहीं, मैं प्रियंका को पूछता हूँ। मैं प्रियंका का पूछा था। ये प्रियंका नहीं है, ये मेरे काका की अंकल की छोकरी है ध्वनि। ओह, ओके ओके। ये आज ही नई आई है। अच्छा, कितनी उम्र है आपको? 17। 17। यस। अच्छा, और आप किधर रहती है? जम्मू सर? हाँ। ओके ओके। अभी एवरीडे आएंगी? यस। ओके, वेरी गुड। ओके ओके। नेमिल। के रुद्रा। हाँ, जय सच्चिदानंद। पहले जब सत्संग में नहीं आता तब मैं बहुत रूठ गया, कोई कहता था, तो अब मेरा 100 में से 95% है उसमें। और पहले मैं जब सब पे गुस्सा भी बहुत आ जाता था, कोई कहे तो, और इसमें भी 95% है 100 में से। और पहले जो मैं अपनी चीजें जगह पे नहीं रखता था, ऐसे बिखेर देता था, और उसमें मेरे 85% है। और अभी मैं पहले तो मैं कमिटमेंट नहीं करता था और फिर पूरा नहीं करता था, उसमें भी 98% है। ओके, आपको अभी रिपोर्ट चेंज करने का है, सबके जैसा करने का। ओके। हाँ। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मैं सत्संग में पहले नहीं आती थी, तब लेट उठती थी, फिर मम्मी का कुछ सुनती नहीं थी, और मैं कोई सब्जियां खाती नहीं थी। अगर मैं सब सब्जियां खाती हूँ, कोई बार ही मुझे लेट हो जाता है उठने में, और मैं होमवर्क मेरा कर लेती हूँ, मम्मी का भी सुनती हूँ। ओके। खुशी सी। हाँ, मैं पहले सत्संग में नहीं आती थी, तब मम्मी जो भी खाना देती है उसमें मुझे चिक चिक होती थी। अभी मुझे सब सब्जियां खाती हूँ, मैं करेला हो चाहे कुछ भी हो मैं खाती हूँ। और मैं गुस्सा करती थी करिश्मा के दीदी के ऊपर, अभी नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। मोनिका। हाँ, मैं सत्संग से आने से पहले मम्मी की बात नहीं मानती थी और करिश्मा पे बहुत गुस्सा करती थी। तो अब आने के बाद अब मानने लगी हूँ मम्मी की बात, और करिश्मा पे थोड़ा गुस्सा कम हुआ है। और दादी माँ को? दादी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको बोलने दो ना, आप क्यों बोलने दो? करिश्मा, करिश्मा आपको कुछ फर्क हुआ? नहीं। नहीं, क्यों? ये बातें अच्छी नहीं लगती है? अच्छी लगती है। हाँ, तो अभी सीरियस बनने का है, क्योंकि अभी तो अभी बड़ी हो गई आप। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। पहले मैं सत्संग में नहीं आती थी, तो मम्मी दाल भात शाक जो बनाती थी वो मैं चमची से नहीं खाती थी। अब मैं सत्संग में आने लगी तो सब प्लेट में पूरा है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। वेरी गुड। और ओके मैथ्स में इम्प्रूवमेंट थोड़ा हुआ है। ओके। नेमिल और रुद्रा गुम हो गया है। रुद्रा। ओके, तो कल का ऑब्जर्वेशन लर्निंग का
मोनिका आपका टर्न है। ओके हाँ ओके, दीपिका जी आपको कुछ बोलने का है? यस, जय सच्चिदानंद। अगर उसको संक्षिप्त में बताए तो हमारी शक्ति सही समझ के बगैर जो गड़बड़ करती थी, यानी उसका बिल्कुल दुरुपयोग ही होता था, अभी वो सब कमजोरियां निकल जाने से, ठीक ढंग से खाने से, तो उससे हमारी जो मन वचन काया है और सारी हमारी शक्तियां हैं भीतर की प्रकृति की, वो भी संतुलन और अच्छी होने लगी है। और जो शक्ति बेकार में कमजोरी के उसमें उपयोग होता था, अभी उसका सदुपयोग होने से आपको खुद को शक्तिशाली हुए ऐसा महसूस होता है, आपकी शक्ति बढ़ी ऐसा महसूस होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या होगा, आप कभी थकावट महसूस करेंगे नहीं। कभी आज का काम तो कर ही लेंगे, लेकिन कल का काम भी आज करना शुरू हो जाएंगे आप, वो बहुत अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिदाक्षी बा, सत्संग में आने से पहले मैं बहुत लेट उठती थी और अब मैं जल्दी से उठती हूँ सुबह को। पहले 11 बजे को उठती थी, लेकिन अब 6:30 और 7 के बीच उठती हूँ। वेरी गुड। नहीं मिल, हाँ, सत्संग से पहले मुझे बहुत सारा गुस्सा आता था, लेकिन अभी गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। ओके। और आपका लेजी पढ़ा का होमवर्क में क्या कुछ पकड़ा लेजी पढ़ने में? हाँ, आज मैं थोड़ा ही लेजी था। क्यों? वो लेजी पढ़ा चला गया? नहीं, थोड़ा थोड़ा है अभी। तो क्या लेजीनेस का कारण पकड़ा? पता चल रहा हाँ, नहीं पता चल रहा कारण क्या है। किसको मालूम पड़ेगा, हमको क्या आपको? मेरे को। तो आपको कल क्या बोला था शैलेश दादा ने? वो वापस सुन के कल वापस रिपोर्ट करना। ओके, कि लेजीनेस पकड़ा क्या नहीं आपको? ओके। रुद्रा, ऑब्जर्वेशन में और लर्निंग में क्या हुआ आपको? मैंने बता दिया। नहीं, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग में क्या ऑब्जर्व किया आपने? लिसनिंग 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 में मैं पहले मेरी मम्मी पापा की नहीं सुनता था, पर अभी जो कहते हैं मैं ध्यान से सुन लेता हूँ और मैं वो समझ भी लेता हूँ। किसी को सुना दिया? दीपिका नहीं, जी, जरा नजदीक आके बोलो प्लीज। पहले मैं मेरी मम्मी पापा की बात नहीं सुनता था, पर अभी मैं सुन लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। वेरी गुड। ओके ओके। अभी ओके, केशव आनंद जी आपने सब सुना, अभी आप उन लोग के साथ बात करिए। हाँ जी। बहुत ही अच्छी बात है। सब लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि हमारा पहला वर्तन कैसे था, हमारा पहला व्यवहार कैसे था। अभी जब से आप सब ने ये सत्संग का ग्रुप ज्वाइन किया, दादाजी की बात को समझने का प्रयास किया और दादाजी के कहने के मुताबिक चलने का थोड़ा प्रयास किया, तो आप देखो सबके अंदर चेंजेस आ गया। तो क्यों चेंजेस आया? क्योंकि एक तो दादा क्या बोलते थे कि ये जो समझ है, जो दादाजी की जो समझ है, दादाजी का जो विज्ञान है, वो क्रियाकारी है। क्रियाकारी यानी कोई भी काम करते हैं उसका रिजल्ट आता है, पर कभी रिजल्ट आता है नहीं भी आता है। पर ये एक ऐसा वर्ल्ड में साइंस है जो दादा ने हमको बताया, जिससे हमारा परिवर्तन होता है। इसको बोला क्रियाकारी विज्ञान। तो ये हम सब के अंदर क्रिया कर रहा है। जो पहले हमारा स्वभाव कैसे था, पहले हम क्रोधित हो जाते थे, पहला हमारा व्यवहार ऐसा था कि हमारे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता था, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। अभी आप देखोगे कि आपका व्यवहार अभी सबको अच्छा लगने लगा है।
तो ये क्यों होने लगा? तो दो बातों की वजह से हुआ है। एक तो सबसे पहली बात क्या है कि आपके अंदर ये निश्चय हुआ कि मुझे क्रोध को समझना है, मुझे मेरा व्यवहार सुधारना है, मुझे हमारे मम्मी पापा के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने का है। तो इसमें आपने जो निश्चय किया कि मुझे ये पोजीशन पे पहुंचना है, तो उधर दादा भगवान की ब्लेसिंग्स चालू हो जाती है। क्यों चालू हुई? क्योंकि दादा भगवान क्या बोलते हैं कि अगर आप निश्चय करोगे तो आई विल हेल्प यू। नॉट ओनली दादा भगवान विल हेल्प यू, बट पूरा व्यवस्थित शक्ति आपको हेल्प करेगी। तो आपके अंदर अभी जितना भी परसेंटेज, जैसे आपने बताया मेरा 80% इंप्रूवमेंट हुआ, कोई बोलता है 60% हुआ, कोई बोलता है कि अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो वो 100% हो जाएगा अगर आपका निश्चय पक्का होगा। तो अगर आपका निश्चय हो गया कि मुझे 100% मेरे हर व्यवहार में, हर बात में मुझे 100% होना है, तो दादाजी की ब्लेसिंग्स ऑन द स्पॉट चालू हो जाएगी। और ये दादाजी की ब्लेसिंग्स का और उनकी कृपा का फल है कि अभी तक आप यहाँ तक पहुंच गए। अभी थोड़ा और आगे बढ़ना है, अभी थोड़ा और पुरुषार्थ करना है कि जब मैं सबके मुंह से सुनूंगा कि अभी मेरा 100% हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी नहीं है, मतलब उस दिन क्या होगा कि आपकी पूरी समझ डेवलप हो जाएगी। जहां जहां भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, उसको भी हम अपनी समझ से, दादाजी की कृपा से, अपने आप को अंडरस्टैंड करने से हम पूरी 100% तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं? क्योंकि दादा भगवान हमारे साथ है, हमारा सत्संग हमारे साथ है, दादाजी की समझ हमारे साथ है, तो हम किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं। उसमें सिर्फ आपका निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये लेवल पे पहुंचना है। तो आपका निश्चय पक्का होगा तो आप हर एक बात में 100% हो जाएंगे। और दादा के पास जब हम बैठते थे, आपकी उम्र के थे, तो दादा भगवान हमेशा पूछते थे कि अभी कितना टका, जैसे आगे आप बढ़े, अभी कितना परसेंटेज आगे हुए, अभी कहाँ तक आपकी बात पहुंची है, तो ऐसा बार बार पूछते थे। तो हम जब बार बार बोले कि दादा अभी तक ऐसा होता है, तो हमको अभी धीरे धीरे खुद को शर्म आता था कि इतना टाइम हो गया, अभी तक थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो फिर हमने निश्चय किया, नहीं, अभी तो दादा जब भी पूछेंगे ना, तो मुझे रिजल्ट 100% चाहिए। और जिस दिन दादा को हम फुल कॉन्फिडेंस से बोलते थे ना कि दादा अभी तो मेरे को बहुत अच्छा हो गया, अभी मेरे से किसी के साथ झगड़ा होता ही नहीं है, अभी तो मुझे क्रोध आता ही नहीं है, अभी तो सबके साथ में बहुत प्रेम स्वरूप हो गया हो, तो तब दादा बोलते कि हवे तमारो काम થઈ ગયું बेटा, तमारू कल्याण થઈ ગયું, ऐसा बोलते थे। वो गुजराती में बहुत अच्छा बोलते थे, सर पे टपड़ी मार के बोलते थे, बेटा થઈ ગયું तारू कल्याण થઈ ગયું। इसका मतलब क्या कि दादाजी की पूरी आशीर्वाद आपको मिल गई, दादाजी की कृपा आपके सर पे ऊपर आ गई। तो हमको इस लेवल पे दादाजी की 100% कृपा के लिए हमको तैयार होने का है या नहीं होने का है? होने का है। तो अपना निश्चय पक्का रखने का कि मुझे 100% लाना है, क्योंकि जब हम 100% की प्लानिंग करेंगे तभी हम 100% में पहुंचेंगे। अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे नहीं 80% होता है, 60% होता है, 70% होता है, अभी आगे, तो उसमें आप और धीरे और टाइम लगेगा। पर निश्चय करोगे कि मुझे 100% होने का है, तो आपके सामने सब संजोग ही ऐसे आएंगे, आपके अंदर ऐसी शक्ति खुद ही खुद डेवलप होगी, दादा भगवान आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि आपका निश्चय अभी 100% पे आ गया है। और दादा भगवान हमेशा बोलते थे, जो 100% की जो भावना करता है उसके साथ में सबसे पहली कृपा बरसाता हूँ, क्योंकि उसका निश्चय पक्का है कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे दादा की तरह होना है, मुझे ऐसा व्यवहार करना है कि मेरे आसपास जो भी खड़े हो, जो भी बैठे हो, जो भी बात करते हो, उससे मेरे को, उनको सबको मेरे से सुख मिलना चाहिए। जब आप ऐसी भावना करोगे तो ऑटोमेटिक आपका अंतस्करण बदलने लगेगा। पर आपका निश्चय 100% पक्का होना चाहिए, फिर पूरा नेचर आपको हेल्प करेगा, दादा भगवान आपको हेल्प करेगा। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, जब आप अपना पिछला हिसाब ढूंढ निकालते हो कि जब आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्रोधित होते थे, और अभी जब आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी होता है, तो आपको कितनी खुशी मिलती होगी कि मेरा पहले से इतना इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन।
तो ये परिवर्तन जब होता है ना, तो सामने वाले को भी खुशी मिलती है, खुद को भी खुशी मिलती है कि मैं इतना आगे बढ़ा। और जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और खुशी बढ़ेगी, और जितनी खुशी बढ़ती जाएगी उतना आपके आसपास सबको खुशी बढ़ेगी। तो आप अपने अंदर तो खुशी को बढ़ावा देते ही हैं, पर आपके ऐसे व्यवहार से और इतने अच्छे वर्तन से आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी खुशी मिलती है। तो आपने क्या किया, सबको खुशी स्प्रेड किया, सबके लिए सुख स्प्रेड किया। और वही दादा का बेसमेंट था कि सबको सुख दो, सबको खुशी दो, तो आपके पास 100 गुना खुशी आपके पास आएगी। जितना आप सबको सुख दोगे, जितना आप सबको खुशी दोगे, उतना ही डबल आपके पास खुशी आएगी। ये दादाजी की साइंस है। सही है? ठीक है। ओके, तो ये कल एक सब अपना होमवर्क तो सेम रखने का, लेकिन कल ये आप सबको ने रिपेयर बोला ना, इम्प्रूवमेंट, अपना पापा मम्मा को बोलना वो कि मैंने ऐसा बोला, मेरा इम्प्रूवमेंट में उन लोग एग्री होते कि नहीं। मालूम पड़ गया? ओके ओके। आरुष, हाँ आरुष जय बोलिए। सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं सत्संग से पहले जब नहीं आता था तब मम्मी का अहम बहुत डूबा था, तो मम्मी बोलती थी वो नहीं करता था और जंक फूड बहुत खाता था। सेशन में आने के बाद सब कर लेता हूँ, मम्मी की बात भी मानता हूँ, अहम भी नहीं डूबाता और खा भी लेता हूँ सब कुछ। ओके, वेरी गुड। पर आप कल क्या हो गया था? ट्यूशन में नहीं जाने का था, ऑब्स्ट्रक्शन स्टडी में आया था आज था। आज का? हाँ, क्या हो गया था ऑब्स्ट्रक्शन में? वो मेरी आज एग्जाम थी और सुबह मेरे 5 आवर्स पढ़ने के थे, तो मैंने मम्मी को बोला आज बहुत सारा पढ़ लिया है तो आज नहीं जाना ट्यूशन, तो मम्मी ने बोला तू जा, तब ऑब्स्ट्रक्शन आया था। तो बाद में क्या हुआ? फिर बाद में चला गया था। ओह वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, मम्मी का सुना आपने, बहुत बहुत। और कल कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है कि जरा बताना कल, ओके? हाँ ओके ओके, वेरी गुड। ओके, रुद्र आपका क्वेश्चन है? हाँ जय हाँ, बोलिए। सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रोधित मतलब क्या? क्रोधित मतलब जैसे आपका भाई सामने खड़ा हो और वो कुछ ऐसा काम करे जो आपको पसंद नहीं हो, तो हाँ। आप कैसे क्रोधित हो जाते कि ये तू क्यों कर रहा है, तू मेरे रूम में क्यों आया, तू मेरा पेंसिल क्यों लेके गया, तूने मेरा टेबल क्यों खराब कर दिया। मतलब जिस समय आप उनके सामने हार्श लैंग्वेज बोलते हो या आप उनके साथ गुस्से से बात करते हो, तो उसको क्रोधित बोलते हैं। तो वो क्रोधित, उनको सामने वाले को अगर आप प्यार से बात करते हो तो उसको खुशी मिलेगी, कि आप क्रोध करोगे तो खुशी मिलेगी? खुशी मिलेगी, प्यार से करेंगे तो खुशी मिलेगी। हाँ, तो जब आप प्यार उनको देंगे तो उनके फेस पे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। और जब आप क्रोध करोगे तो उनके फेस पे क्या दिखाई देगा? वो दुखी दुखी देगा। हाँ, दुखी हो जाएगा, या उसका मुंह बहुत ऐसा हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे पे इतना गुस्सा किया। उनको भी चैन नहीं पड़ेगा कि आपने मेरे को किस वजह से गुस्सा किया, इतनी छोटी बात पे। क्योंकि आपको अभी तक इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि दादा ने हमको ये सिखाया है कि कोई भी बात हो वो क्यों होती है, तो वो उसके सामने व्यवस्थित शक्ति का समझ हाजिर होना चाहिए। और जैसे ही आप उनके अंदर शुद्धात्मा देखोगे तो भी क्रोध नहीं होगा। जैसे मम्मी पापा के ऊपर सपोज वो आपको फोर्स करते कि नहीं तुम अभी खाना अभी खा लो, बाद में होमवर्क करना, तो बोला कि नहीं मुझे नहीं करने का, अभी मैं बाद में खाऊंगा, अभी ऐसा गुस्से हो गए, तो आप तो एक बात तो बहुत बड़ी भूल गए कि उनके अंदर भी दादा भगवान बैठे हैं। तो दादा भगवान आपको बोले कि अभी खाना खा लो, तो आप क्या बोलोगे? मैं नहीं खाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में खाऊंगा। या क्रोधित हो जाओगे कि आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। तो इसका मतलब क्या, जब भी हम क्रोधित होते हैं तो ये समझ लो कि आप सामने वाले के अंदर दादा भगवान को नहीं देखते, आप भूल जाते हैं कि उनके अंदर दादा भगवान बैठे हैं। जिस दिन से आपको ये पता चलेगा कि आपके आजू बाजू में जो कोई भी है, हमारे मम्मी पापा है कि भाई बहन है, उन सब के अंदर दादा भगवान बैठे हैं, तो आपका क्रोध ऑन द स्पॉट बंद हो जाएगा। क्योंकि उस समय हम भूल जाते हैं कि उनके अंदर वही दादा भगवान बैठे हैं जो आपके अंदर बैठे हैं।
हाँ हाँ, तो अभी अपने को निश्चय करने का, जब भी क्रोध आता हो तो उस समय वो ज्ञान हाजिर करने का कि अरे ये तो दादा भगवान पे मैं गुस्से हो रहा हूँ, हाँ और दादा भगवान पे गुस्से होंगे तो उनकी कृपा पड़ेगी, कृपा मिलेगी, उनकी आशीष मिलेगी, तो नहीं हमारा हमारा प्रोग्रेस डिले होता जाएगा, हमारा प्रोग्रेस डे बाय डिले होता जाएगा। तो प्रोग्रेस हमारा कब बढ़ेगा? जब एवरीडे हमको दादाजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। हम जैसे एवरीडे प्रोग्रेस करेंगे, हमारे में एवरीडे इंप्रूवमेंट आएगा, हमारा व्यवहार एवरीडे पहले से और अच्छा होता जाएगा, तो समझते जानेगा कि अभी हमारी दादा भगवान की कृपा हमारे पे बहुत गिर रही है, और फिर वो हाँ कृपा हो जाएगी तो हमारा हर एक बात प्रोग्रेस होता जाएगा, हमारा व्यवहार अच्छा होता जाएगा, हमारा हमारा स्टडी में हमारे को दादा भगवान की शक्ति मिलेगी, हमारी याददाश्त शक्ति अच्छी होती जाएगी। ये सब कृपा का फल है। हाँ ठीक है रुद्र, हाँ और अभी आपको रिपोर्ट चेंज करने का है। ओके हाँ ओके, नेमिल आपका क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ईगो से बाहर कैसे निकले? ईगो से बाहर कैसे निकले? बाहर कैसे निकले ईगो से? हाँ, जरा तो ईगो से मालूम है बाहर, आपको ईगो क्या है? हाँ, ईगो में हम है ना दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं और हमको ऊपर करना चाहते हैं। हाँ, अभी ईगो का मतलब क्या है कि मैं कुछ हूं, मैं तुम्हारे से आगे हूं, मैं सबसे मैं तुम्हारे से और ज्यादा होशियार हूं पढ़ाई में, और मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। उसमें क्या है, एवरीडे ईगो बढ़ता जाता है, और जैसे हमारे अंदर ईगो बढ़ता जाएगा तो हमको धीरे धीरे हमारा सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये ईगो क्या है, वो अज्ञान दशा है। अभी हमको ज्ञान मिला है, अभी हमको समझ मिली है, तो ईगो तो अभी हमारा खलास हो गया। अभी तो हम शुद्ध आत्मा है, हम तो इससे अलग है। तो अलग हो गए, उसके बाद हमारे को ये समझ में आ गई कि सामने वाले के अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, तो फिर वो ईगो करने का मतलब ही नहीं है। ईगो तो कैसे किया जा सकता है, कि कैसे करते हैं कि जब उसको ऐसा लगे कि मैं ही सब कुछ करता हूं। पर अगर आप ही सब कुछ करते हो और आप अपने हिसाब से सब कुछ करते हो तो सब आपके हिसाब से होना चाहिए। पर कितनी बार हमारे हिसाब से होता है? आपके हिसाब से सब कुछ होता है? नहीं तो होता। नहीं होता है। तो मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अलग शक्ति है जो हम सबको काम करवा रही है, सब अलग शक्ति है जो हमसे सब प्रोग्रेस करवाती है। तो हमको क्या समझना चाहिए कि भाई हमको हमेशा लघुतम भाव में रहना चाहिए कि मेरे से छोटा और कोई है नहीं। दादाजी बोलते थे, मैं जब छोटा था बचपन से ही, कि मैं सबके सामने सबसे छोटे में छोटा मैं हूं। तो जब मैं ऐसा फील करता था और सबके साथ ऐसा बिहेव करता था, तो एक दिन मेरे पास गुरुतम पद आ गया कि इस ब्रह्मांड का पूरे स्वामी बन गए। तो अगर आपको पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनना हो तो सबके साथ लघुतम भाव में रहने का, मेरे से छोटा और कोई है नहीं, आप सब लोग बड़े हो, सबको बड़ा साबित करने का, और सबके अंदर शुद्धात्मा देखने का। तो वो क्या होगा, ईगो दिखाई नहीं देगा, ईगो गायब हो जाएगा। और जैसे ही आप लघुतम भाव में आओगे कि मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे से पढ़ाई में भी होशियार हो, सबको बड़ा करने का और हमको सबके सामने छोटा निम्रता से रहने का, तो वो क्या होगा, उसमें वो दादा भगवान का पद प्रकट होगा। आप एक दिन दादा भगवान की तरह गुरुतम पद में आ जाओगे। ख्याल आ गया? ठीक है नेमिल, तो अभी हाँ। क्या आपको क्या करने का है? एक दिन देखना कि आपने ना नेमिल को और घर की व्यक्ति में कितना बोला। क्या मालूम पड़ गया? क्या? आपका नेमिल के साथ नो कितना बोला, पापा के साथ, मम्मी के साथ, दादा दादी जो घर में हो, उसको ना कितना बोला सारा दिन? हाँ। ओके, जो हाँ बोलते हैं वो ईगो चला गया, ना बोलता है तो ईगो का पुगा हो गया। समझ हाँ। पड़ गया? तो कल ऐसा बताना। ओके हाँ। ओके ओके बच्चे लोग, एक क्वेश्चन है अपना ये दवानी, जुआनी,
धवानी है ना, राइट? धन धवानी है। ध्वनि ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि। ओके, ध्वनि आपको कैसा लगा आज? अच्छा क्या लगा? अच्छा लगा ऐसा कि कभी मम्मी कुछ बोले तो उनका नहीं करना चाहिए और बड़ों की बात सुननी चाहिए। ओके, आप करती है वो? हाँ, कभी कभी कोई बार मम्मी पर गुस्सा हो जाती हूँ, फिर रूम में बैठ के रोने लगती हूँ। ओके ओके, तो आपको पिता दीदी से बहुत बातें करने का है। ओके, जैसे आएगा ना सब अच्छा हो जाएगा। ओके, और अभी होमवर्क भी करना। हिता दीदी का, हिता दीदी का, और हिता दीदी का, हिताश्री की दीदी का होमवर्क देखो। ओके, और ऐसे फॉलो करो। ओके ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रजनी। जय ऋषभ भाई, जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद। जय ऋषभ भाई, सबको जय सच्चिदानंद। जय रजनी जी जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय भगानंद जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद है विवड़ो दादाए प्रगटायो CD 29। ये आप निकालिए दीपक आनंद जी। हाँ, उसमें लिखा है 4th पैराग्राफ में, वीरडो रन रस्ता मा पायो ए घूंटड़ो सीजतो जाए रे। ये पायो ए घूंटड़ो, घूंटड़ो किसको कहा है? सीजतो जाए रे। सीजना मतलब वो सिद्ध होना है ना। फोर्थ पैराग्राफ। शुरू में कैसे होता है? वीरडो, वीरडो, वीरडो। हाँ, ये आ गया, आ गया। वीरडो रन रस्ता पायो एक घूंटड़ो सीज तो जाए रे। वीरडो, ये वीरडो ये बोलते हैं कि हे वीर, आप जो रास्ते में है वो आपको ये जो संघर्ष के टाइम में आपको ये घूंटड़ो मिला। घूंटड़ो क्या, किस चीज के लिए बोल रहे हैं घूंटड़ो? घूंटड़ो तो मेरे को ऐसा लगता है कि घूंटड़ो मतलब जो ऐसा घूंट जैसा, मतलब पानी का जैसे घूंट नहीं पिया, हाँ, छोटा हाँ, सा भाई। हाँ, एक यहाँ घूंटड़ो, किस चीज के लिए बोल रहे हैं घूंटड़ो? ज्ञान का घूंटड़ो। अच्छा, ज्ञान का, वो दादाई ज्ञान का जो घूंटड़ो मिल गया, मतलब उसको प्राप्त हो गया, तो पूरा सीता जाए, यानी उसको परिणाम में आता जाए। सींचता जाए मतलब वो जो परिपूर्ण हो जा रहे हैं। वो दादा का जो घूंटना जो ज्ञान का मिला इस रण रास्ते में, तो वो एकदम सींच जाए, मतलब तैयार हो जाए। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में दादा ने रोजे भावती प्रार्थो। ये रोजे मतलब रोज करने का, रोज भाव से प्रार्थना करने का। हाँ हाँ हाँ, दादा ने रोजे भाव थी प्रार्थो, एवरी डे। मतलब जब भी आपको फ्री मूवमेंट मिले, जब भी आपको वो कुछ मोमेंट्स मिल जाए, तो दादा को प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, हवे तो मारे छूटू चे, अभी मुझे छूटना है संसार से। ऐसा तो हमारे व्यवहार में दिन रात हमारा बार बार मुंह से निकल जाता है कि दादा अभी हमको छूटने का, ये संसार तो हमने देख लिया, उसका कोई अंत ही नहीं है, एंड ही नहीं है। रोज नया नया प्रॉब्लम आता है, रोज नए नए संजोग खड़े होते हैं, रोज नया नया फाइलों के साथ संभावे निकाल करना पड़ता है। इसलिए दादा को रोज प्रार्थना करो कि हवे तो मारे छूटू जे, अभी तो मुझे छूटना है इस संसार से, बहुत हो गया। ये तो चटनी के सुख के लिए मैं इधर आ गया, पर संसार में एक छाटो ही, दादा बोलते थे गुजराती में, एक छाटो ही सुख न थी।
एक छांटो है, यानी एक मामूली में मामूली एक बूंद की भी सुख नहीं है संसार में, तो भी पूरा लोग इस संसार में इस सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं। समझ में आया। इसलिए रोज दादा को प्रार्थना करो कि अभी मेरे को छुटाओ दादा। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के, ए दीवड़ो बुझावी देवा आंधियो आवी काई, रोकड़ा कुबेर चुकावे देवा जीवता समाधि माई। ये हाँ, क्या बताना चाहिए? ये दीवड़ा को बुझावी देवे, ये थोड़ा समझ नहीं आया, फर्स्ट लाइन थोड़ा बताइए। आ दीवड़ा ने बुझावी देवा आंधियो आवी कहीं, मतलब आंधी तूफान आ जाए, हाँ, आंधी तूफान कितने भी आ जाए, ये दीवड़ा ने उसको संभाल के रखो। बुझावी देवा ले, आ दीवड़ा ने बुझावी देवा मतलब उसको कितना भी आंधी तूफान आ जाए, क्योंकि आगे ही उसका एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कविराज कि रोकड़ा कुबेर चुकावे देवा। रोकड़ा यानी हाजरा हजूर, जो कुबेर का खजाना आपके सामने आके खड़ा मिल गया है, जिसके प्राप्त होने से जीवता समाधि माई, मतलब जीते जागते समाधि में आ जाए, जीते जागते। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कितनी भी आंधी आ जाए ये दीवड़े को बुझाने के लिए, लेकिन हाँ, वो बुझेगा नहीं, ऐसा बोलना बुझेगा नहीं, क्योंकि रोकड़ा कुबेर चुकावे देवा, मतलब रोकड़ा कुबेर का खजाना जिसके पास हो तो उसके पास फिर कोई फिक्र है। मतलब कुबेर का खजाना, ये यहाँ ज्ञान का खजाना की बात। हाँ हाँ, मतलब वही दादाजी ज्ञान का खजाना। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट पेज में लिखा है दीवड़ो जगमाता जगमग तो छे जी होवे। होवे मतलब क्या? हवे हवे आता है ये? होवे, वो होवे, होवे मतलब गुजराती में एक अच्छे पद पद भाषा में होवे बोलते हैं। जैसे दीवड़ो जगमग तो छेज होवे, मतलब है, जगमगता मतलब होवे, मतलब हमारे पास है। ये गुजराती का पद गाने का में उसमें है की जगह पे होवे ऐसा गाते हैं कविराज। अच्छा, ये है क्या? 11वां आश्चर्य, आश्चर्य देखा है रे, मतलब 11वां आश्चर्य देखा है हाँ रे। हाँ, वो समझ में आता है। फिर लास्ट में पूछता हूँ, लास्ट पैराग्राफ, हे हिरलो नेचुरल गिफ्ट नो अजब नमूनो हाजरी बरताए रे। ये हिरलो मतलब जो हीरा समान व्यक्ति, वो दादाजी के लिए शायद बोल रहे हैं। या आप बताइए, नेचुरल गिफ्ट नो अजब नमूनो हाजरी बरताए रे, ये दादाजी के लिए बताया, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ पर है? ये लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है ही नहीं ना इधर। भावड़ो आपके में नहीं? दीवड़ो बुझा भी देवा आंधियो आवी कहीं, वो तो हो गया। दीवड़ो जगमग तो छेज होवे 11वां आश्चर्य दिखाए रे, फिर उसके आगे तो है नहीं। अच्छा, इसमें मतलब मेरे वर्षन में है। चलो, वो कई बार होता है। हाँ कुछ पद बाद में भी, कुछ पद बाद में भी आते पैराग्राफ। ठीक हाँ, है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, बुक नंबर 4, पानु नंबर 78, तारीख 30/10/68, 68, वडोदरा, पेज 35 of 42, बाइंडिंग नंबर 3। ओके, बोलो, एकदम लास्ट लाइन છે, लास्ट ए पेज पर। કેશવાને છે અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે મારું જ્ઞાન કવચ છે, જ્ઞાનીએ પહેરાવેલા કવચ ને સંસારનો માર ક્યારેય ના વાગે। એ થોડી લાઈન સમજાવો સાહેબ। हाँ, हिंदी में आज बोलने का है कृष्णानंद जी। ओहो, हाँ, निकट से सेंटेंस। एक मिनट, वो लाइन कहाँ है? चेक लास्ट।
મારું જ્ઞાન કવચ છે. નાનીએ પહેરાવેલા કવચ ને સંસારનો માર ક્યારેય ન વાગે. आपको दिखाई देता है? नहीं 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 लास्ट लाइन कहाँ पर है ये? એક જ છેલ્લી લીટી છે. સજીવન મૂર્તિની આજ્ઞા વિના જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન કરતા છે એમ અમારું હૃદય કહે છે. એના પછી આગળ નથી કશું. इसके बाद में है એના પછીનો 2 પેરેગ્રાફમાં છે. મારા પેજ ઉપર. એવું છે. એનું પછીનું પેજ છે, જુઓ ને સાહેબ. वाक्य की रचना कैसे शुरू होती है? હા, હું બોલું. મારું જ્ઞાન કવચ છે. નાનીએ પહેરાવેલા કવચ. પછી સેકન્ડ સેન્ટેન્સ શું છે? ओके, गॉट इट. હા હા હા. આવી ગયો. હા. મારું જ્ઞાન કવચ છે, જ્ઞાનીએ પહેરાવેલા કવચ ને સંસારનો માર ક્યારે ના વાગે. હા, હવે આ શું કહેવા માંગે છે કે તમે જ્યારે પહેલા જમાનામાં જ્યારે લડાઈઓ થતી હતી ને, જ્યારે લડાઈઓ हिंदी 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 हाँ, पहले जमाने में जब लड़ाइयां होती थी राजाओं महाराजाओं की एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से, तो आप देखेंगे कि वो पूरे शरीर के अंदर ऐसे कवच पहनाते थे कि कोई भी तीर नहीं लगे, कोई भी चीज नहीं लगे, जब तक कि वो ऐसी जगह पे कोई उनका तीर मारे या तलवार मारे कि उनका सर कट जावे, तो बाकी चारों तरफ से इतने कवच पहराते थे कि वो उसको कहीं से भी मार नहीं लगे. तो दादा क्या बोलते हैं कि मारू ज्ञान के मेरा ज्ञान कैसा है, जो मेरा ज्ञान मिलते ही उसके पूरे अंतस्करण में मन वचन काया के अंदर ऐसे कवच लग जाते हैं ताकि उसको संसार का कोई भी मार टच नहीं कर सकता है, कोई भी मार टच नहीं कर सकता है. और ऐसा कवच ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान का दिया है जिसकी वजह से इस संसार में कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है, इतना टच भी नहीं कर सकता है. अभी ये ज्ञान का कवच मतलब कौन सी कितनी बड़ी बात है. तो जिसको मिल जावे, वो कवच मिल जावे तो वो राजा बन गया. उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है. जब तक कि वो खुद वीक हो जावे या खुद ऐसा काम कर दे या खुद कवच उतार के फेंक दे तो कोई भी उसको मार सकता है. और जब तक उसको ज्ञान का कवच है, जब तक उसको ज्ञान का प्रोटेक्शन है, तो इस संसार का कोई भी मार उसको गिरा नहीं सकता है. એટલે આપણે આ દાદા ભગવાનના જ્ઞાનનું જ કવચ હા, દાદા ભગવાનનું જે જ્ઞાનનું કવચ અમને પહેરાઈ દીધું છે, એવું કવચ, ऐसा कवच पहना दिया है कि वो हमको ऑल द टाइम, आप सोते भी रहो ना तो भी आपको ऐसा लगे कि भले कोई बाहर का कोई भी दुश्मन तुमको हिला नहीं सकता है. सोते हुए भी तुमको आपको ऐसा अनुभव हो कि मैं राजा हूँ और मेरे को फुल प्रोटेक्शन है, कोई भी मेरे को गिरा नहीं सकता है, कोई भी मुझे हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना गजब का कवच पहना दिया दादा ने. खुद अनुभव होता है, खुद अनुभव होता है, अनुभव होता है. इसलिए इसे तो निशंक हो गया. दादा ने बताया ना कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो निशंक बना है. वो एक बार तो दादा ने ऐसा खास बोला था कि तीर्थंकर भगवान निशंक बने थे, दूसरा कृष्ण भगवान निशंक बने थे, उसके बाद हमने जो सबको महात्माओं को ज्ञान दिया है अभी वो निशंक बने हैं. तो दादा ने एक बार जब कंपैरिजन किया तो मैं हैरान हो गया कि निशंक बनना मतलब कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. तो दादा ने कितना कंपैरिजन कितना बढ़ा दिया और स्टेप बाय स्टेप क्या बोला कि पहले तीर्थंकर भगवान निशंक बने, फिर कृष्ण भगवान निशंक बने क्योंकि उनको संकेत मिला, और उसके बाद ये हमारे महात्मा जिनको दादा भगवान का ज्ञान मिला है वो निशंक बने. हाँ, खरेखर. तो ये दादा ने जो ज्ञान का कवच पहरा दिया इसलिए निशंक हो गए, निरंतर शुद्ध आत्मा पद में रहते हैं. कभी भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा विचार नहीं आता है कि मैं आत्मा हूं कि अनात्मा हूं. 100% निशंक, मैं शुद्धात्मा हूं और ये मेरा फाइल नंबर 1 है, मैं इससे अलग हूं. इसको बोलते हैं निशंक बना है. हाँ हाँ,
ये अनुभव तो निरंतर रहा करता है, निरंतर रहा करता है। निरंतर रहा करता है। और निर्भय भी इतना हो जाता है अपने, हाँ, निर्भय भी और इतना हो गया, तभी तो इतना आनंद आता है। आनंद है, हाँ, वो आनंद ही है। नहीं तो अगर हम निर्भय नहीं बने, हाँ, पूरा दिन हमको चिंता रही, तो हमारा पूरा मुंह पे कोई कोई हाव भाव ही ऐसा लगे कि दादा बोलते ने दिवेड़ पीदलू मोड़ू देखाय छे, अरे ऐसा हाँ बोलते हाँ हाँ, गुजराती में। सच्ची बात, तो ज्ञान सच्ची मिलने के बाद कभी दादा ने ऐसा नहीं बोले का दिवेड़ पीदलो मोड़ू देखाय छे, नहीं। निरंतर समाधि में निरंतर आनंद मारे और निरंतर, कारण के वो दादा सिर्फ दादा मिले हैं, दादा का विज्ञान मिला है, वही उनकी खुमारी हो जाती थी, वही सच्ची उसकी बात, खुमारी होती थी कि ओ मुझे दादा भगवान का ज्ञान मिला है, मैं ज्ञान निशान मिला। बन गया, मैं शुद्धात्मा बन गया, अभी मैं मोक्ष में जाऊंगा। कितनी बड़ी अंदर खाने अपने आप को आनंद हो जाता है। आनंद हो गया, हाँ, ये वही विज्ञान आनंद, का कमाल है ये सब। ज्ञान का खरेखर खरेखर बहुत सुंदर समझाया, कवच यानी बहुत सुंदर समझाया ये अर्थ, बहुत वो आपने जैसे ज्ञान का शब्द कवच। बोला ना, तो हम वो बचपन में वो लड़ाइयाँ देखते थे, तो मुझे याद आ गया, अपने वो ऐसे कवच पहनते थे कि जैसे वो हमने उस जमाने में वो मुगले आजम में जब वो देखा था ना, तो ये सब हाँ, इतने बड़े कवच पहन के चलते थे, वो आदमी चल भी नहीं सके। चल भी नहीं सकता था। तो ऐसे कवच क्यों पहनाते थे कि भाई वो जंग में कोई इसको हरा ना सके, उसको मार नहीं सके, इतने प्रोटेक्शन वाले कवच बनते थे। और इससे भी दादाजी कीमती कवच पहना है दादा भगवान ने, कैसा कीमती कवच पहना? कवच, सरस सरस, बहुत सुंदर समझ वाली, बहुत सुंदर। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, just one line. बोलो बोलो। या ऐसा बताया जाता था कि रानी लक्ष्मीबाई जो तलवार चलाते थे, वो कवच को भेद करके चले जाता था। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उसको भी आर पार कर देती थी। She was like 16 or 17 years old. हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके शीतल। हाँ, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। મારે એ સમજવું હતું કે કોઈ મને મારી ભૂલ બતાવે, કોઈને મારો વ્યવહાર ના ગમે, ત્યારે મારે પ્રોપરલી ડીલિંગ કેવી રીતના કરવું જોઈએ? ને હું એટલા માટે પૂછું છું કે મને કોઈ ભૂલ બતાવે ને તો મારા માટે સ્વીકારવી એ મારામાં છે જ નહીં. બે જાતના રિએક્શન આવે. એક એવું આવે કે અગ્રેસિવ થઈ જાય કે આ ના હું સાચી જ છું, આ ખોટા જ છે સામેવાળી વ્યક્તિ, અને ગુસ્સો આવે કે મને કેમ કહ્યું, આમ તેમ એવું બધું થાય. અને બીજું કોઈ વાર એવું રિએક્શન આવે કે શું કહેવાય, ઇમોશનલ થઈ જવાય કે મને આવું કહ્યું, મને મારાથી આ ભૂલ થઈ, હું કેવી કહેવું, એવી રીતનું રિએક્શન આવે. અગ્રેસિવ અથવા પેલું ડિપ્રેસિવ એવું આવે. પણ એમાં પ્રોપરલી ડીલિંગ નથી થતું. ને ખાસ હસબન્ડ સાથેના ડીલિંગમાં તો કઈ કહે તો સામે બધું ઇમિડિયેટલી હું જ સાચી ને તમે જ ખોટા ને આવું જ થઈ જાય છે. એટલે મને સમજવું છે કે અહીંયા પ્રોપરલી ડીલિંગ કેવી રીતના કરવાનું. બરોબર, બહુ સરસ છે. આ અમે જ્યારે દાદાને મળેલા તે વખતમાં એવા हिंदी 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 हिंदी। हाँ, जब हम बचपन में जब सबसे अर्ली एज में दादाजी को मिले थे, तो हम तो बहुत छोटे थे, और उस समय हमारे को इस कोई भी हस्बैंड वाइफ के संबंध का अनुभव नहीं था, न कुछ हमने मैरिज की थी। तो हमको निरंतर दादाजी के मिलने से इतनी खुमारी और इतना आनंद होता था। तो काफी ऐसे केसेस आते थे दादाजी के पास, तो वो आके यही बात बताते थे। तो ऐसे बहुत सारे एवरीडे दादाजी के पास, दादाजी के जो महात्मा हो गए थे, वो कपल्स आते थे कि दादा मेरे साथ जैसे आपने पूछा तो ये ऐसा हो जाता है, मैं उसके सामने बहुत गुस्से हो जाती हूँ कभी कभी, तो हमारा ये दादा समाधान ही नहीं होता है। तो दादा फिर उनको पूरा विज्ञान समझाते थे। वो विज्ञान जैसे आपको हाथ में आ जाएगा, तो उस विज्ञान से ऐसा परिवर्तन होगा कि आपको ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा और आपका ये आर्गुमेंट ही नहीं खड़ा होगा। तो उसके लिए दादा ने क्या कुछ बेसमेंट्स बताए। सबसे पहला बेसमेंट क्या होगा कि जो दादा ने समझ दी है, विज्ञान दिया है,
रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड रियल व्यू पॉइंट, ये दो व्यू पॉइंट है। तो इसके पहली सेंटेंस क्या बोला, दिस वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, पजल है, पूरा जगत पजल है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक बहुत बड़ा पजल है, बहुत बड़ा पजल है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए दादा ने क्या बोला, देयर आर टू व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल, वन रिलेटिव व्यू पॉइंट, वन रियल व्यू पॉइंट। जैसे ही आपने हस्बैंड को रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखा और फिर उसके अंदर रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा देखा, तो वहां से ही आपका सॉल्यूशन की स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। सेकंडली, कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको वो पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे कि ये पूरा जगत निर्दोष है, तो फिर आपका हस्बैंड कैसे दोषित हो गया? पूरा दादा ने बोला कि हम खुद पूरा अपने आप को निर्दोष किया और पूरे जगत को निर्दोष देखा, तभी जाके पूरा भगवान का पद हमारे अंदर प्रकट हुआ। तो हमारे अंदर भगवत भाव कैसे उत्पन्न होगा कि जब हम पूरे जगत को निर्दोष देखेंगे। सबसे बड़ा दोष मेरा ही है, मेरे ही दोष की वजह से मुझे सामने वाला ऐसा हस्बैंड मिला है, मेरे ही दोष की वजह से वो मेरे से रोज इतना गुस्सा होता है, क्योंकि मैंने कुछ उसको पहले दिया हुआ है जिसकी वजह से वो मुझे रिटर्न विद थैंक्स कर रहा है। और अभी हम क्वेश्चन करें, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों बात करता है, मेरे साथ मेरे को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत चीकना बोलते थे, चीकना मतलब बहुत भारी हिसाब होता है, और वो भारी हिसाब राग और द्वेष के साथ खड़ा होता है। तो लास्ट बर्थ में अगर हमारा राग का भाव होगा तो हमारे साथ बहुत अच्छा वर्तन करेगा, बहुत हमारे साथ, भले आप ऊंधा चलोगे तो भी वो सामने वाला अच्छा चलेगा। पर अगर द्वेष का हिसाब होएगा तो वो कितना भी अच्छा चलेगा तो भी आपको उसके ऊपर द्वेष होगा। तो अभी क्या है, अभी साइंस समझने का टाइम है। जब तक हमको साइंस समझ में नहीं आता था तब तक यही झगड़े है, घर घर में झगड़े है, आज तक हर जगह पे किसी को भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसलिए तो दादा ने बोला पजल है, तो पूरी दुनिया जिसको समझ नहीं है वो उस पजल में डिसॉल्व हो जाते। डिसॉल्व मतलब उसके बाद उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। पर हमारे पास रास्ता मिल गया, ऐसा रास्ता मिला कि ताकि हम उससे डिसॉल्व होने के पहले उसका हमारा समाधान हो जाता है। तो सबसे पहले रियल रिलेटिव व्यू पॉइंट हमेशा सामने रखने का। सेकंड व्यू पॉइंट क्या रखने का, मेरे ही दोष है, मेरे ही दोष की वजह से मेरे को ये सामने आ रहा है। तो अगर मैं अभी क्या करने का है कि लास्ट बर्थ में मैंने जो उसको दिया है तो अभी वो रिटर्न विद थैंक्स हो रहा है, तो जमा करो। अगर वो आप जमा नहीं करोगे और वापस आप उसको पेमेंट करोगे तो फिर से साइकिल चालू हो जाएगी। तो वो भी लक्ष्य रखने का है कि अगर मैं ये साइकिल को बंद नहीं करूंगी तो ये फिर से आगे बढ़ेगा। आप 2 शब्द बोलोगे तो वो 4 शब्द बोलेगा, 4 बोलेंगे तो 6 बोलेगा। तो फिर हमारे को तो ज्ञान की समझ ही नहीं प्राप्त हुई है। ज्ञान की समझ क्या बोलती है कि सामने वाला निर्दोष है, ये मेरा हिसाब है, अगर वो मेरे को हिसाब लेने को आया है तो अच्छा है, मेरे को आज इस हिसाब से मुक्ति मिली, अभी तो मैं और आगे प्रगति करूंगी और मैं अभी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ूंगी, अभी मेरा और अच्छा होगा। पर अगर हम उसमें उसी समय उस मोमेंट में हम डिसॉल्व हो जाएंगे तो हमारा वो ज्ञान की प्रगति नहीं होगी, हमारी प्रोग्रेस ही नहीं होगी। तो हमारे पास दिन के अंदर जब भी ऐसे संजोग हो तो पहले से ही तैयारी करने की कि मेरा ये चिकना फाइल है, इसके साथ मेरा रोज ऐसा भारी हिसाब हो जाता है, तो दादा से शक्ति मानेंगे कि हे दादा भगवान, मुझे फाइल नंबर 2 के साथ बहुत अच्छी तरह से संभावे निकाल करना है, ऐसी मुझे शक्ति दो। तो दादा क्या बोलते हैं कि जैसे पहले से ही आप ये शक्ति मांगना शुरू करते हो तो अंदर आपके अंदर एक ऐसा पावर प्रकट होता है, ऐसी शक्ति प्रकट होती है। फिर आपके सामने कोई भी ऐसा संजोग आएगा ना तो आप चुटकी में 2 मिनट में उसका सॉल्यूशन कर सकोगे, क्योंकि आपने पहले से दादा से शक्ति मांगी कि मुझे इस फाइल के साथ संभाव से निकाल करना ही है। और ये दादा की आज्ञा है कि आपके घर में जितने भी फाइल हैं उनके साथ संभाव से निकाल करो। ये दादा ने 5 आज्ञा दी है और ये 5 आज्ञा का सारी हमको मोक्ष लेके जाएगा। बाकी कोई अगर उस आज्ञा में हम नहीं रहे तो हमारा मोक्ष की गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और दादा बोलते कि मैंने ऐसा विज्ञान दिया है कि एक अवतार ही बना सकता है। तो अगर हम 5 आज्ञा में नहीं रहेंगे तो दादा बोलते तो 15 अवतार होएगा। तो अगर आपको 15 अवतार में और भी मजा आता है संसार में तो आज्ञा मत पालो। ऐसा दादा बोलते थे कि अभी आपको तकलीफ नहीं है, अभी आपको आनंद आता है, अभी आपको संसार में बहुत खुशी मिलती है, तो आज्ञा मत पालो, फिर तो 15 अवतार के बाद मोक्ष मिलेगा।
तो अभी हम बोलते दादाजी हमको ये एक अवतार ही बहुत भारी हो गया, 15 अवतार हम कहाँ निकालेंगे, इसी अवतार में से हमको जल्दी छूटने का है। तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि संसार में कोई भी ऐसा संजोग आए, कोई भी ऐसा आवे, मैं उसके सामने खड़े होके उस फाइल का संभाव से निकाल करूं। दादा ऐसा मुझे शक्ति दो। और दादा क्या बोलते हैं कि मैं आपको शक्ति प्रदान करने के लिए बैठा हूं, आपको मांगने नहीं आता है। और मेरा ये तो बहुत बड़ा अनुभव है, मैं कहीं भी अटक जाता हूँ, किसी भी संजोग में अटक जाता हूँ, मैं सिर्फ दादाजी को हाजिर करता हूँ, दादा ये बहुत बड़ा विघ्न आया है, अभी मेरे को इसमें से इस विघ्न को पार करने की शक्ति देना। आप चाहे सो कर सकते हो, और आपको पता है कि मैं आपके इस मार्ग पे कितना सिंसियर चल रहा हूँ और मुझे इसमें से छूटने का है दादा। तो मैं देखता हूँ कि रातों रात दादा ऐसा परिवर्तन कर देते हैं कि ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन हो जाता है। तभी मुझे लगता है कि दादा तो हाजरा हजूर बैठे हैं, शक्ति देने के लिए बैठे हैं हर संजोग में। खाली दादा क्या बोलते हैं, समय संकट की साकर को खींचो, कि दादा अभी मैं तकलीफ में आ गया हूं तो इमरजेंसी को खींचो दादा को, और तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। हाँ तो बराबर। हाँ એટલે આ જમા કરવાની જ શક્તિ ખૂટે છે, એટલે એનાથી બધું પ્રોબ્લેમ થાય છે। એટલે હા આશીર્વાદ આપો તમે કે અને તમે કહ્યું ને કે શક્તિ પહેલેથી શક્તિ માગી લીધેલી હોય તો આવી જાય, એટલે એ બળ જોઈએ છે। હા તમે આ રૂમમાં બેઠા હો ને, અમે એવું કરતા હતા જ્યારે દાદાએ આ સિક્રેટ બતાવ્યું ને કે તમે અહીંયા ખબર છે કે તમારા બ્રધર છે ને બહુ ભારે फाइल છે दादा, मुझे पता है कि मेरी ब्रदर की बहुत भारी फाइल है। तो मैं दादा के साथ एक बार डिस्कशन किया कि दादा मैं कितना भी अच्छा चलता हूँ, कितना भी अच्छा करता हूँ, तो भी मेरे को वो बोलते कि यू आर रॉन्ग, तुमने गलत किया, तुमने ये रॉन्ग डिसीजन लिया, मैं होता तो ये डिसीजन लेता। फिर मैं सोचता था कि अभी कितना सही डिसीजन लेता हूँ, तो भी मेरे पे गुस्सा होते, तो भी मेरे से नाराज होते। तो दादा को एक बार बात किया तो बोला क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं राइट हूं, और वो जो जब तक वो बोलेंगे कि आप राइट हैं वो गलत है, तो उसके साथ आपको दिन रात अथरामन होएगा, बरोबर। तो आप क्या करो कि आपको उसको हर्ट तो नहीं करने का है। अगर आप बोलोगे कि यू आर रॉन्ग तो बोलेगा यू आर रॉन्ग, मतलब वहां पर तो समाधान तो हुआ नहीं। तो अभी क्या करें? तो दादा बोलते थे कि आपको पता है कि आपका भाई 4 बजे आने वाला है आपके घर में मिलने के लिए, तो 4 से 15 मिनट पहले दादा से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान ये मेरा बहुत भारी फाइल आ रहा है, अभी मेरे को शक्ति देना कि उसके साथ संभाव से निकाल करूं। और ऐसा बैठ के 10-15 मिनट में विधि करता था, और विधि करने के बाद जैसे ही दरवाजा आता था तो सबसे पहले मुझे वो शक्ति याद प्रदान हो जाती थी, और फिर मेरा जागृति इतनी हाजिर हो जाती थी कि मेरा निश्चय होता था कि वो चाहे मुझे कितना भी कुछ भी बोलेगा तो भी मैं उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा और उसको बोलूंगा यू आर राइट। तो मैंने क्या किया, 15-20 मिनट वो दादा की आज्ञा का पालन किया, दादा से शक्ति मांगी कि मुझे इस फाइल का संभाव निकाल करने का है। तो वो बॉडी के अंदर इतना अंदर खाने बड़ पैदा हो गया कि वो चाहे कितना भी उंदा बोले तो भी मैं उसको बोलूं हाँ आपकी बात सही है भाई, मेरे से गलती हो जाती है, मुझे माफ कर देना। तो भाई के अंदर परिवर्तन होने को लगा। तो ये साइंस क्या है कि जब तक आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, जब तक आप उनके साथ उनको बोलते हो कि यू आर रॉन्ग, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आता। जैसे ही आपने उनको बोला कि यू आर राइट, मेरी गलती है, मैं इसको अभी सुधारने की कोशिश करूंगा, तो वहां पर ही ऑन द स्पॉट समाधान आ जाता है। तो कितनी बड़ी समझ दी है दादा ने। नहीं होता है तो अपने ईगो की वजह से नहीं होता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी तुम्हारे से आगे हूं, मुझे भी इतनी अक्ल है, सिर्फ आपको ही अक्ल नहीं है। तो इसकी वजह से वो अथरामण बढ़ती जाती है। पर दादा बोलते हैं कि आप हार के जियो, मैं हारा हुआ हूं पहले से। दादा ने बोला हमने पूरा जीवन में हार के रहा हूं, सामने वाले को जिताया, सामने वाले को ऐसा बोला कि तू जीत जा। वो दादा क्या करते थे, वो बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो आजू बाजू वाले सबको लगते थे कि ये बहुत बड़ा पाटीदार है, कंस्ट्रक्शन लाइन का किंग है, ऐसा है। तो वो बाजू वाले ऐसा बोलते थे कि इनको मैं नीचे कैसे करूं, दादा को कैसे नीचे करूं। तो जैसे ही साल पूरा होता था तो आजू बाजू वाले पूछते थे कि कैसा रहा धंधा। तो दादा बोलते थे इस बार लॉस हुआ। अभी लॉस हुआ नहीं था, फिर दादा क्या बोलते, लॉस हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो सामने वाले को खुशी होती थी कि बोला देखा ना, बोला ना कि आपको धंधा करने को नहीं आता है। बोलता हाँ धंधा करने को नहीं आता है। पर वो दादा क्या देखते थे, उसको खुशी मिली ना,
पर मैं उसको बोला कि मैं बहुत पैसा कमाया तो उसको और ईर्ष्या होगी और खेच होगी। तो दादा क्या करते थे, सारी दुनिया को जीतना सिखाया कि तुम जीत जाओ, मैं हारा हुआ हूं, क्योंकि मुझे तो खुश रहने का है, मुझे सुखी रहने का है, मुझे आत्मा का सुख का आनंद इतना एबंडेंट है कि मैं इन चीजों से क्या सुख लूंगा कि मैंने प्रॉफिट किया। बोलो कितना विज्ञानी ज्ञानी पुरुष के पास कितनी कला थी, कितनी बड़ी कला थी, हमेशा सबको जिताते थे, सबको जिताते कि तू खुश रहो। दादा ने लॉस किया तो उसको खुशी मिलेगी। देखने मैं उनको बोलता था ना, इनको इतना धंधा करने को नहीं आता है, वो घर जाएगा बहुत खुश होएगा, पर बोले ना कि मैं बहुत प्रॉफिट किया तो उसको रात को नींद नहीं आएगी। तो दादा बोलते मैं उसको नींद क्यों नहीं सुलाऊं। और दादा का तो ध्येय क्या था कि मुझे सबको सुख देने का है, तो दादा इस तरह से सबको सुख देते थे। तो हमारे को घर में क्या होना चाहिए कि मैं अगर अच्छा वर्तन करूंगा, मैं सामने वाले को जिताऊंगा तो उसको रात को नींद आएगी। तो आपने क्या किया, उसको सुख दिया। तो हमारा तो मेन ध्येय यही है ना कि सबको सुख देने का। तो वो लक्ष्य में रखना चाहिए कि मैं आर्ग्यूमेंट करूंगी तो उसका फल क्या आएगा, उसकी रिजल्ट क्या आएगी, मैं ज्ञान में से कितना पीछे चली जाऊंगी, मेरी जागृति कहाँ चली गई। दादा बोलते ये जागृति का मार्ग है, दिन रात जागृति रहनी चाहिए। और जब तक जागृति नहीं होगी तो आप केवल ज्ञान की तरफ कैसे पहुंचोगे। जब संपूर्ण जागृति होगी तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। दादा ने क्या वाक्य बोला है, मतलब ये जागृति का मार्ग है। हर पल खाते पीते वर्तन करते हुए, सामने वाले से बात करते हुए निरंतर जागृति रहनी चाहिए कि मैं किससे बात कर रही हूं, इससे क्या रिजल्ट आएगा, आर्ग्यूमेंट करने से क्या क्या उसका हाल होगा। और फिर रात को दोनों एक दूसरे के चेहरे खिलाफ करके सोएंगे, सुबह को नाश्ता देंगे तो टेबल पे गुस्से से रख के देंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो हमने तो किसी को खुशी दी नहीं, किसी को सुख दिया नहीं। पर ये मार्ग सबको सुख देने का मार्ग है, सबको खुशी देने का मार्ग है, सबके साथ प्रेम स्वरूप रहने का मार्ग है। ये दादा का मार्ग है, अगर हमको मौके जाना है। એટલે એટલું જ કે આ બીજાને જીતાડવાની મારામાં બિલકુલ નથી, એટલે મારે શીખવું છે ને તમે કહ્યું ને પેલું યુ આર રાઈટ, તે મને મને તમારામાં એ શક્તિ છે તે મને આપો અને મને આશીર્વાદ આપો કે આ રીતના વર્તન થાય. દાદાને પ્રાર્થના કરીશું કે તમને ખૂબ શક્તિ મોકલશે દાદા ભગવાન, અને એ નિશ્ચય રાખો કે મને દાદા જીતવું છે, કેવી રીતે આત્માર્થે જીતવાનું છે। બધાને જીતાડો, બધાને સુખ આપો, બધાને આનંદ આપો, અને એ તમે આપશો ને તો એનાથી 100 ગણા સુખ તમને અનુભવ થશે, 100 ગણા સુખ। આર્ગ્યુમેન્ટમાં સુખ નથી, આર્ગ્યુમેન્ટમાં સુખ નથી। આપણો દિવસ ખરાબ જાય, એમનો દિવસ ખરાબ જાય, એ ઓફિસમાં વિચાર કરતા હોય કે ચાલો મેં આટલું બધું કરું છું, ઘર માટે આટલી મહેનત કરું છું, તોય મને મારી કોઈ વેલ્યુ નથી ઘરમાં, એ એમની રીતે વિચાર કરતા હોય, તમે તમારી રીતે વિચાર કરતા હો, તો ક્યારે સમાધાન થાય? ના થાય। हिंदी हाँ, आप समझ गए ना? हाँ, एक दूसरे को समाधान करने का है, ये विज्ञान है। इसलिए दादा बार बार बोलते थे आ विज्ञान छे। विज्ञान એટલે क्रियाकारी, क्रियाकारी એટલે रिजल्ट। ये खाली बात करने की बात नहीं है। आपको जो मैंने अभी बात बताई वो अगर आपने उपयोग में डालना शुरू किया, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। ये दादा का वचन बड़ है, मेरा वचन बड़ नहीं है, ये दादा का विज्ञान है। बराबर, वो काम करता है, ऑन द स्पॉट काम करता है। खाली आपको निश्चय रखने का कि मुझे दादा की आज्ञा का पालन करने का है, मुझे मेरे घर के आसपास मेरे जो भी फाइल है उससे मुझे सुख देने का है। फिर भले चाहे मैं उनके सामने फेल हो जाऊं। और दादा बोलते कि हमारे में बरकत है किधर, ऐसा बोलते थे। जो अपने आप को समझे कि मेरे में बहुत बरकत है, तो दादा बोलते हैं कि बेचने को जाओ तो 4 आना भी नहीं मिलेगा। क्या बोलते थे? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा बोलते थे कि हमारी जात में अपने खुद की जात को इतना अक्ल वाला समझते हो तो मार्केट में जाओ तो 4 आना भी नहीं मिलेगा। छोड़ो ने अपनी बरकत को कि मैं होशियार हूं, मेरे को सब आता है, छोड़ो ने इस बात को। वो तो दादा जानते थे। एक बार तो 100 बार तो दादा बोलते थे कि माइनस मार्क वाला छो, माइनस मार्क वाले सब मिले, उनको मैंने कैसे ज्ञान दिया है, आप समझते नहीं हो। तो अपने आप में बरकत को ढूंढो ही मत, दूसरे के अंदर क्या बरकत है वो ढूंढो, उसमें से आपको खुशी मिलेगी। दूसरों के गुण देखो, जितने दूसरों के गुण देखोगे हमारे में वो गुण प्रकट होंगे। दादा के गुण देखो तो हमारे में वो प्रकट होंगे। हाँ। अपने आप को मत समझो कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मैं को उड़ा डालो, डायरी में से उड़ा डालो।
सामने वाले के अंदर क्या है, उनके अंदर भगवान को देखो, उनको सुख देने का प्रयास करो और ओथ लो कि मुझे दादा भगवान आपकी आज्ञा में रहना है। आज्ञा ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। હા, ચોક્કસ હું પ્રયોગમાં મૂકીશ. થેન્ક યુ. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। युक्ताबेन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय इधर ये हमारा क्वेश्चन तो ना मेरे को ये समझना है कि ये जो मैंने टरू बहन समझाते थे मेरे को कि ना बहुत साल पहले उन्होंने समझाया था कि ऐसे जो हम मुफ्त में हम लेते हैं, स्पेशली अमेरिका में ये बाय वन गेट वन फ्री, और अभी हम सब बहुएं और उनके साथ रिश्तेदारों के साथ रह के आए हैं, तो हाँ। सब ये मुफ्त की बात का ये अमेरिका में बहुत चलता है। मेरे को ये समझना है दादा का क्या ज्ञान है कि क्यों मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए चीज। हाँ, मुफ्त में लेने से क्या होता है कि एक बार तो एक मुफ्त में लेने की आदत पड़ जाती है। आदत पड़ी तो फिर हर जगह पे जो आपका हक का है, आपका जो हक का है वो मिले तो वो सही, वो दूध बराबर खींच के लो, पटा के लो, मुफ्त का लो, तो उससे क्या रिजल्ट होगा कि वो एक तो प्रकृति क्या है, प्रकृति में ऑलरेडी लालच भरी हुई है। अगर मुफ्त का लेने की आदत पड़ गई तो प्रकृति क्या, और उसकी लालच जो अपने को बोलते हैं कि लोभ की जो ग्रंथि है वो माइनस तो नहीं होगी, बड़ी होगी, और लोभ की ग्रंथि इतनी बढ़ जाएगी कि अपने को आत्म के मोक्ष मार्ग के लिए बहुत बड़ी बाधक है। तो लोभ बढ़ता जाएगा, और मुफ्त की लेने की आदत पड़ गई तो उसका क्या होता है कि आदमी का माइंड पूरा दिन उसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है और लोभ की ग्रंथि और बढ़ती जाती है। तो ये क्या होता है कि अपने को मुफ्त का मिले ना तो वो समझने का कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा। दादा बोले कि अपन मुफ्त का कभी भी चीज लेते नहीं थे, कभी भी नहीं, कोई इधर पड़ी हो ना तो भी नहीं लेते थे। मतलब उसमें क्या है कि जैसे ही लोग लेते जाएंगे उसमें ममता बढ़ती जाएगी। मुफ्त की चीज मिल गई ना तो उसके अंदर अंदर मन और चकडोले चढ़ता जाएगा, और फिर आखा दिन वो लक्ष्य में रहेगा कि मैं कैसे हर एक चीज मुफ्त, रुपया खर्चने का विचार भी नहीं आएगा, और लोभ की ग्रंथि बढ़ती जाएगी। अपने को इसमें से मुक्त होने का, दादा बोलते हैं कि लोभ एक ऐसी चीज है कि जो एंड में जाती है। एंड में क्यों जाती है? क्योंकि उसको पकड़ में ही नहीं आती है, वो लोभ की ग्रंथि पकड़ में ही नहीं आती है। तो वो उसमें से पकड़ने का, तो अपने को देखने का कि अपने को कैसे दूसरों को देने का, छूटा कुछ भी चीज हो और मुफ्त की चीज हो तो वो लेने से अपने के ऊपर बोझा पड़ता है, अपने के ऊपर बोझा पड़ता है, और देने से वो अपना, दादा बोलते हैं खा दे खिलाई दे कर ले अपना काम, सबको खिला दो। अपने को मोक्ष में जाने का है, खा पी के सबको खिला देने का है, अपने के पास रखने का नहीं है, अपने को खाली करने का है, माल सबको दे देने का है। उससे देने से क्या होगा कि हमारा मन उदार होता जाएगा, और वैसे वो मुझे चाहिए, मुफ्त का चाहिए तो मन संकोच होता जाएगा। तो इसमें से बहुत सारे दादा बोलते कि रास्ते है कि जिसकी वजह से हमारा प्रगति के बजाय डाउनफॉल होता है। वो इतना डाउनफॉल होता है कि हमारी प्रगति नहीं होती है, और पूरा दिन चित्त उसमें पड़ा रहेगा कि कहाँ से मुफ्त का मिले, कहाँ से मुफ्त का मिले। एक बार आदत पड़ गई ना फिर पूरा दिन चित्त उसमें पड़ा रहेगा। इसलिए जितना भी हो सके वो मुफ्त की चीज को हाथ भी नहीं लगाने का। अच्छा, तो फिर दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम अभी रहते थे, हमारी बहुएं हैं, नीस है, वहां रहती थी, तो कभी भी शॉपिंग जाना, उधर जाना है, उधर बाय वन गेट वन फ्री है, तो मेरे को तब आता था ये क्या झंझट है, तो मैं समझाने की कोशिश करती थी। तो मैंने कहा इसलिए मैं कम से कम, मेरे को पता होएगा ठीक से तो मैं उनको समझा सकूंगी कि क्यों नहीं इसमें ध्यान रखना चाहिए। बरोबर। तो और वो ये दूसरा एक क्वेश्चन था कि सर्व, ये आया था डेली कैलेंडर में जो आता है, 2-3 दिन पहले आया था कि सर्व दुखों से मुक्ति वो पहला मोक्ष है, और फिर संसार से मुक्ति वो दूसरा मोक्ष है। हाँ। तो सर्व दुखों से मुक्ति मतलब सर्व दुखों से, संसार कोई भी दुख अड़े नहीं। ये विज्ञान मिलने के बाद ऐसा अंदर जो विज्ञान प्रकट दादा ने करवाते हैं, तो संसार का कोई भी दुख तुमको टच नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा ज्ञान हाजिर होता है। आपको शुद्ध आत्मा है, ये पड़ोसी कोई जो दुख देता है वो दुख लगता ही नहीं है, क्योंकि आप छुट्टे हो गए।
और संसार से मुक्ति ये नहीं क्या, वो पूरा जब पूरा सब ये खाली हो जाता है, जब हमारा निर्वाण होता है, वो सेकंड मोक्ष है कि फिर वापस जन्म ही नहीं लेने का है। मतलब फिर से संसार के चक्कर में आपको वापस आना जाना ही बंद हो जाएगा, वो दूसरी मुक्ति है। तो सबसे पहली मुक्ति तो सबसे बड़ी वो दादा जो हमको अनुभव कराते हैं वो ज्ञान के बाद, तो हमको तो फिर वो उस जो दूसरा नंबर की जो मुक्ति है तो उसका अनुभव पहली मुक्ति से ही आ जाता है कि अभी हमारा मोक्ष ऐसा होने वाला है। वो फाइनल मोक्ष ऐसा होएगा कि जिससे हम वापस नहीं आएंगे, हम एक अवतार ही बन जाएंगे और एक दो अवतार में हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली निशानी कौन सी है कि आपको इस संसार में संसार का कोई भी दुख अड़े नहीं, तो समझ जाने का पहला मोक्ष हो गया। संसार का कोई दुख अड़े नहीं। अगर हस्बैंड आपके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाए तो भी वो अड़े नहीं, तो भी बोले कि वो मेरा हिसाब है, वो दादा भगवान उनको माफ कर दे, मुझे शक्ति देना तो मैं उसका निकाल कर डालूं। कोई दुख अड़ता ही नहीं है। बच्चे गलत अपने हिसाब से नहीं चलते हो और अपने हिसाब से चलते हो और आपको मन में कूदाकूद होता हो, पर उस समय ज्ञान हाजिर हो कि नहीं ये मेरा हिसाब पूरा करने को आए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे हैं, हे दादा भगवान उनको सद्बुद्धि देना, उनका कल्याण करना, फिर सीधा अपने आत्मा में घुस गए तो बोला कि पहला मोक्ष हो गया मेरा। हर एक जगह पे आपको मोक्ष का अनुभव होगा। संसार के किसी चीज का आपको दुख नहीं होगा। शरीर दुखता होगा, बीमार हो जाएंगे, पूरा शरीर का मतलब खराब हालत हो जाए तो भी उस समय आपको जागृति रहेगी कि ये किसको बीमारी हुई है, ये पड़ोसी 1 को नंबर को बीमारी हुई है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरे को तो कभी बीमारी हो ही नहीं सकती, मैं निरंतर छुट्टा रहता हूं, तो संसार का कोई दुख हटता नहीं है। तो आप सोचोगे ये विज्ञान मिलने के बाद, ये साइंस मिलने के बाद आपको संसार का कोई दुख हटता नहीं है। ऐसा दादा ने ज्ञान दिया है, ऐसा गजब का ज्ञान दिया है कि कहीं भी आपको दुख हटता नहीं। इसलिए दादा ने बोला कि विज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार में जब आपको कहीं भी दुख जैसा नहीं अनुभव होता है, वो सबसे पहला मोक्ष हो गया आपका। तो जब पहला मोक्ष हो गया तो जो दूसरा मोक्ष है उसका एंड रिजल्ट ही है वो। पर मैं आपको बताऊं कि अभी बच्चों के साथ हम रह के आए हैं। पहले बड़े बेटे के साथ और बहू के साथ, उसके घर बेटा हुआ, अभी छोटे के साथ। पर जब आपस में देखो और कैसे बच्चों का व्यवहार होता है हमारे साथ, वो सुन के तो ऐसा दुख होता था कि उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते थे, दादा का ज्ञान रखते थे, पर अपने कमरे में आके स्वामी जी इतनी आंखों में आंसू आते थे कि हमारे खुद के बच्चों का ही हमारे साथ क्या व्यवहार होता है। सही ये देख के ऐसे कि ना कि हम क्या हिसाब लेके आए हैं। तो वो मुश्किल हो जाता है सहना भी। तो दादा से शक्ति तो मांगते हैं कि नो कि हमारा ही है, जैसे आप सब जानते हो, रोज सत्संग सुनते हैं। नहीं सही बात है। ये तो बादल गांव में दादा के साथ एक ऐसा हुआ था। एक लेडी थी तो वो बहुत बोलती थी कि बहुत अच्छा है, सब संसार बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहुत सेवा करता है, और ऐसा दिन रात बोलती रहती बादल गांव में। तो दादा ने एक बार क्या हुआ कि वो उसके बेटे ने उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तो घर से बाहर निकाल जो दिया तो वो बहुत रोने लगी और दादा को बोले कि संसार आखो खारो छे, संसार आखो खारो छे। तो दादा ने बोला कि संसार अच्छा कब था, अभी तुमको पता चला कि संसार पूरा खा रहा है। वो रो रो के दादा के पास आई कि संसार आंखों खारो छे। अरे बाबा, संसार में अमृत कहाँ था, ये तो संसार वैसा ही था, पर जिस दिन बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया तो संसार आंखों खारो थई गयो। अरे पहला तो तमे बहुत खुश था, बहुत खुश होते थे आप कि संसार बहुत अच्छा है, संसार बहुत अच्छा है। जब तक वो आपकी सेवा करता था, जब तक आपको पैसे देता था, जब तक आपको घर में खिलाता था, तो संसार अच्छा लगता था। पर दादा बोलते संसार है ही जैसा, तो इसमें से तेल निकालने जैसा कुछ भी नहीं है, संसार ऐसा ही है। पर अपने को ऐसे संसार में से मोक्ष की गली में, पतली गली से निकल जाने का है। बाकी संसार में कहीं भी सुख ढूंढने जैसा नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, आज आपका बेटा या बहू आपके साथ बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत अच्छा करेंगे, फिर अचानक किसी दिन कुछ ऐसा हो गया और कुछ बर्ताव ऊंधा हो गया और बोला मम्मी आपको तो कितना भी अक्ल नहीं है, तो वो संसार पूरा खारा हो जाएगा।
हाँ जी। इसलिए संसार में से तेल निकालने जैसा कुछ भी नहीं है। संसार ऐसा ही है, पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा। इसलिए हमको इसमें से निकल जाना है मोक्ष मार्ग में, और वो मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शब्द के अंदर शुद्धात्मा है। वो अगर जो भी हिसाब दे रहे हैं मेरा हिसाब है, मैंने जो उनको गए जन्म में हिसाब दिया वो रिटर्न विद थैंक्स कर रहे हैं, अभी जमा कर दो। ऐसा जब तक समझ में आ गया ना, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन, आंख में से एक आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि समाधान हो गया। ये मेरा हिसाब है, मैंने ही ऐसा दिया है। दादा ने बोला ना कि दादा के विज्ञान के बाद सास और बहू का जो लफड़ा था घर घर में, वो तो हवा में उड़ गया इस विज्ञान से, क्योंकि बहुत बड़ी समझ आ गई। आपने उनको गए जन्म में दिया है, वो रिटर्न विद थैंक्स कर रही है। वो तो बेचारी कंप्लीट निर्दोष है, उसका कोई दोष ही नहीं है, आपका ही दोष है। अगर आपको लगता है कि आपकी सास आपको हैरान कर रही है, आपको दुख दे रही है, वो आपका हिसाब है। वो रिटर्न विद थैंक्स कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो निर्दोष है। उसके अंदर शुद्धात्मा देखो। तो ऐसा सास बहू के न जाने जेठानी देरानी के संबंध, सब संबंधों में से सब आजाद हो गए इस विज्ञान मिलने के बाद, और ऐसा सुख की तरह रहने लगे कि घर घर में स्वर्ग हो गया। ये विज्ञान की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ जी, इसी हिसाब से हम दादा के ज्ञान की वजह से ही 5 महीने रह के आ सके। हाँ, हाँ, दादा का ज्ञान रहते समय भी ऐसा लगे क्या कि हालत होती, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो दादा के ज्ञान का ही सबसे बहुत बहुत शुक्रिया है दादा का। बहुत बहुत सही बात। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मम्मी बहन। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रजनी अंकल जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, अभी जो गीता आंटी ने जो पेज निकाला था ना, वो निकालिए ना। उसमें मैं पढ़ती हूँ केशवानंद जी। हाँ जी। उसमें वो पहला पैराग्राफ है, मारी आज्ञा विना मारा नाम थी तमे दुकान चलावशो तो 7મી नरक ना अधिकारी बनशो। कारण मन वचन कायाना बधी ज पोटला तमे मने सोंपी दीधा छे। दुकान માંડવામાં પૌદ્ગલિક મીઠાશ વર્તે છે। ડાયાને ટકોર કરવી પડે અને ગાંડાને વિનંતી કરવી પડે। જ્ઞાની પુરુષ એ જ તમારો આત્મા છે। મારી આજ્ઞા વિના મારા નામથી તમે દુકાન ચલાવશો તો 7મી નર્કના अधिकारी बनशो। हाँ, ये दादा बहुत बड़ी जोखमदारी बोलते थे। अभी जैसे दादा के नाम के, भाई अभी तो हमारा दादा ने ज्ञान दिया, दादा ने ये समझ दी, अभी तो हमको शुद्धात्मा का लक्ष्य शब्द रूपे हुआ है, फिर प्रतीति बैठी है, और उसके बाद अनुभव होना बाकी है। और इसी बीच के अंदर आप अपनी दुकान खोलो कि मैं दादा भगवान हो गया हूँ, मेरे अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए, और वो दादा का ज्ञान सब चलाना शुरू करो, और अंदर अनुभव कुछ हुआ नहीं हो तो बोले ऐसा दुकान चलाओगे और फिर दादा का नामो निशानी बंद हो जाए और अपना ही नाम चालू हो जाए। मैं बोलते दादा बोलते ये 7वीं नर्क की अधिकारी बनशो, मतलब नर्क में जो 7वें में 7वें भारी में भारी नर्क होती है ना, उसके आप अधिकारी बनोगे, क्योंकि ये दादा का विज्ञान है। आप अगर हम इधर बैठते हैं तो 15-15-20 मिनट हम पहले बैठ के दादा को प्रार्थना करते हैं कि दादा भगवान मेरा कुछ भी नहीं है, आप ये जो आप आके अंदर विराजमान होना, आप आके बोलना, वो भी सत्संग मैं भी सुनूं, ऐसा कंप्लीट जुदा बना की जागृति में रखना, ऐसा हम दादा से बार बार प्रार्थना करके फिर हम इधर बैठते हैं, क्योंकि ये हमारा तो कुछ है, ये दादा भगवान का विज्ञान है, और ये दादा भगवान का वचन बड़ है जो सबके अंदर परिवर्तन लाता है, जो सुनने के बाद सबके वो दादा का वो असर करता है, क्योंकि वो दादा भगवान का विज्ञान है, दादा भगवान बोल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। हम इस तरह से बैठ के प्रार्थना करते हैं तो दादा बोले अगर इसमें कोई भी अहंकार हो जाए कि मैं बोलता हूँ देखो मेरा कैसा है, अरे कुछ भी नहीं है, आपको ये 1% भी कुछ नहीं है। दादा के तो बाल के टोच पे दुनिया भर के शास्त्र थे, अभी हमारे यहाँ तो कुछ भी पूछे तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है। तो और ऐसी कंडीशन के अंदर आप दादा भगवान का बन के और पूरा अपना दुकान चालू करो और अपने शिष्यों बनाना शुरू करो और उनसे पैसे ऐंठना शुरू करो, तो दादा बोले कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, इतना बड़ा जोखिम है।
बराबर। तो तो बहुत यहाँ पे हाँ स्वामी जी, हमको तो अभी आप सब आपका पुत्र हमको मिल गए, तो ये तो हमको हमारा बहुत बड़ा पुण्य है कि हम आपके निश्रा में हमको सब मिल गया। लेकिन ऐसे भी है जो मेरे संपर्क में कि मुझे ऐसा उनको बोलना भी है कि आप ये यहाँ पे आ जाओ, दादा भगवान का आप तो पुत्र के सानिध्य में बहुत अच्छा हमका हमारा प्रगति होगा, या तो वो बोलना कि नहीं बोलना, वो अपने बोलना नहीं चाहिए किसी को। नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो दादा भगवान के दादा बोलते थे कि हमारे पीछे अगर कोई भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, जगत कल्याण के निमित्त बनने के लिए आपका पुत्र है, जो जिनको किसी भी प्रकार की ममता नहीं है, जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो दादा भगवान का विज्ञान वो बहुत बारीकी से एक एक दिन बैठ के उनको समझा है और वर्तन में लाया है, अनुभव किया है, तो और जिनको दुनिया की किसी भी चीज की भीख नहीं है, जो जैसे दादा भगवान रहते थे कि भाई आप उसको करोड़ों रुपया दो और बोलो कि इस विज्ञान से दूर हो जाओ या दादा से दूर हो जाओ, तो बोलेगा नहीं, मुझे दादा भगवान पहले चाहिए, अबजो रुपया रखो ना, मुझे नहीं चाहिए। और जो कुछ करना है तो हमारी परिणति धीरे धीरे एक ही तरफ की है कि जो दादा का भाव था कि किस हिसाब से ये मन वचन का या जगत कल्याण के अर्थ में जाए, जैसे दादा भगवान का मन वचन का जगत कल्याण के अर्थ में गया, और दादा ने हमको सब आप पुत्रों को इसी की चीज के लिए तैयार किया कि ये गाड़ी को आगे बढ़ाना, जो आपके संपर्क में आए उनको दादा का ज्ञान समझाना, उनको समझ देना, तो वो भी उसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो और कोई हमारा काम ही नहीं है, हमको आप सब लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। बराबर है। हम आपसे भी बोलते कि आप हमको आशीर्वाद देना ताकि हम भी इस मार्ग में आगे बढ़े, हम भी केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़े। और दादा ने तो बताया, विधि में भी करते कि सभी महात्माओं का सर्वोत्कृष्ट सद्गुणों हमारा वहां प्रकट हो। हम क्यों लोग बोलते हैं कि सब महात्माओं के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर प्रकट हो, तभी जाके एक दिन पूर्णता की तरफ हम पहुंचेंगे। तो और हम सबको दादा ने बोला कि हमारे सब महात्मा सब जगत का कल्याण बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उनको भी यही भावना है कि जो सुख मुझे मिला है, आजू बाजू मेरे फ्रेंड सर्कल में मिले, मेरे घर वालों को मिले, सबको मिले, एक ही भावना है। ये जो मोक्षगामी जीव है ना, उनको और कोई भावना ही नहीं होती है, बस एक ही भावना होती है कि मुझे जो सुख मिला वो मेरे परिवार वालों को मिले, मेरे संबंधियों को मिले, वो भी इसी मार्ग पे चले, क्योंकि सब एक दिशा के तरफ चलने वाले सब साथीदार हैं। बराबर है। बरोबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी तो अपना टाइम हो गया, तो पेशवान जी आप श्रीमंत तो बोला है, अभी मैं प्लीज बोलो जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।